हेलो कमांडोज। एनटीए ने अपना प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दिया है आज। उन्होंने मतलब आ चुका है आज आपका आंसर की। और इसमें उन्होंने जो आंसर्स थे वो शब्द रखे। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके दो आंसर हैं। वो यदि मैं टेस्ट बुकलेट कोड 45 देखता हूं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 63 जो है उसके आंसर दो दे रखे हैं यहाँ पे उन्होंने। मतलब एक कोई क्वेश्चन है जिसके आंसर दो हैं, मतलब दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपने लगाया आपको सही कंसिडर वो किया जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। और जो आपका एनटीए का जो आपका आंसर शीट उन्होंने रिलीज किया है, साथ में उन्होंने जो है वो एक लेटर भी रिलीज किया है, पब्लिक नोटिस जो है उसमें लिखा है उन्होंने चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट एंड डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। वो लिखते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो है प्रोविजनल आंसर की को जो है वो अपलोड कर दिया है। स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पांस भी आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने लिखा है उसमें कि टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट द स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर शीट हैज बीन सेंट टू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। आपका अपना जो ईमेल एड्रेस आपने दे रखा है एग्जाम के दौरान, फॉर्म भरने के दौरान, वहां पर आपको आपकी ओएमआर शीट जिसमें आपने जो भी गोले लगाए वो आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ईमेल पर इसको चेक करना है बेटा। और दूसरा इसके अलावा यह है कि कैंडिडेट आर बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन ऑनलाइन रिस्पांस चैलेंज। यानी आपको कोई आंसर गलत लगता है, किसी आंसर में आपको डाउट है, गलत लगता है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। और उन्होंने लिखा है कि एक आंसर को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपए की जो है वो फीस देनी पड़ेगी। आंसर की चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपए का आपको जो है वो हर एक आंसर के लिए 200 रुपए की फीस आपको भरनी पड़ेगी, नॉन रिफंडेबल फी होगी। और ये आज 3 जून से ओपन हुआ है, 5 जून को ये क्लोज जाएगा। 5 जून को ये क्लोज जाएगा, 5 जून के बाद एक्सेप्ट ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज, यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का जो 200 रुपीज फॉर ईच क्वेश्चन चैलेंज के आपने जो बोल रहा है, अब ये क्या मतलब है मैं समझ नहीं पा रहा उसका। पर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज जो है उसके लिए भी 200 रुपए उन्होंने मांगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो नोटिस ये आ चुका है आपका। और जो पेमेंट करना है आपको 5 जून में को 11:50 के पहले पहले आपको जो है वो रात के मतलब 5 तारीख तक आप चैलेंज जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जो उनका सिस्टम है उसी के थ्रू आप चैलेंज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके लिए आपको जो है वो वेबसाइट nta.neet.nta.nic.in पर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर वो लिखते हैं यहाँ पे challenges made by the candidate will be verified by the panel of subject expert if the challenges of any candidate is found correct। वो कहते हैं कि जो भी आप चैलेंज करेंगे उसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देखेंगे उसको, और उसके बाद यदि आपका आंसर आपने जो चैलेंज किया वो सही है तो प्रोविजनल आंसर को रिवाइज किया जाएगा और उसके आधार पर ही फिर आंसर की जो है फाइनली आपके मार्क्स आपको दिए जाएंगे उसमें, ठीक है ना। कि नो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हर और हिज चैलेंज। आपने जो भी आंसर को चैलेंज किया है आपको इन्फॉर्म उसके अलग से नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। द की फाइनलाइज बाय द एक्सपर्ट आफ्टर द चैलेंज विल बी फाइनल। और जो भी की आपके चैलेंज करने के बाद जो होगी करेक्शन जो होगा वही फाइनल माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको कोई कुछ भी आपको कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप बाकायदा चैलेंज इसको बेटा कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आपकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो इस ऑफिशियल आंसर की को जो है आप जो है वो फटाफट से अपने आंसर्स को आप मैच कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। तो आज इतना ही बताना था। मैं यही बता दूं आपको कि देखो बेटा जो भी है यानी इस ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो भी आपका स्कोर बन रहा है वही फाइनल स्कोर है, वही फाइनल स्कोर है। और उस फाइनल स्कोर पर यदि आप जो है वो 480 से ऊपर हैं आप, तो कई स्टेट में सब में नहीं, कई स्टेट में आप सेफ फिगर पर हैं, आपको कॉलेज मिल सकता है। आखिरी सीट आखिरी राउंड में मिलेगा भले ही से, लेकिन जिन बच्चों के नंबर जो है 550, 530, 540 नंबर है, दे आर वेरी वेरी सेफ, क्योंकि उनका स्कोर काफी सेफ है। एक बार आप इस आंसर की को जरूर टैली कर लीजिएगा बेटा। देखो आंसर चेक ना करना वो तो बुद्धिमानी नहीं हुई ना बेटा, है ना। अपने को रियलिटी तो पता होना चाहिए कि हम एग्जाम में क्या करके आए, और जब हमको अपनी गलती पता होगी तो हम उसको सुधार भी कर पाएंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट।